So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of progression. If the ratio of sum of first n terms of two AP is given, then find the ratio of their mth term. If the ratio of sum of first n terms of two AP is given, means Sn upon Sn dash ये given है. Tm upon Tm dash ये required. सो Tm अपॉन Tm डैश का क्या मतलब है बेटा? A प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन A डैश प्लस m माइनस वन डी डैश. यही है. दिया क्या गया है मेरे पास? Sn अपॉन Sn डैश, दिस इज n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन n बाई टू 2a प्लस n माइनस डैश. अब आप देखें n बाई टू कैंसिल हो गए, कैंसिल हुए. अब अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं, तुरंत एक क्वेश्चन आता है कि सर हम 2 कॉमन क्यों निकाल रहे हैं? आना भी चाहिए. ये क्वेश्चन ही आएंगे बेटा, तब आप सीखोगे चीजों कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ऊपर के फॉर्मेट में लाने के. क्योंकि ऊपर का फॉर्मेट क्या है? ए का कोएफिशिएंट 1 है. यहां पे हमने बेसिकली ए का कोएफिशिएंट 1 बनाया है. अब मैं इस चीज को कहूंगा m माइनस वन. नोट करें पहले. मैं इस भाई के पास बैठ के कोई दिक्कत चले फिर आगे. पुट n माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू
m minus 1. So n is equals to 2m minus 1. In equation 1, we will get n की जगह 2m minus 1 रखो, वही चीज आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ क्या चाहिए? तेरा बर्थडे मनाना है ना? क्यों? तो देख ना, अगर ये रखेगा तो रख के देख। अगर तू इसकी जगह m minus 1 रख देगा तो ये नहीं हो गया? तो ये tm अपॉन tm डैश नहीं हो गया? फिर मैं भी तो ये कह, नहीं समझ में आई? वही n की वैल्यू हो जाएगी। प्रूफ तक चले आगे। ये रहा क्वेश्चन। आपको एक तरीके से द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2ap Sn अपॉन Sn डैश दिया गया है 2n plus 3 upon 3n plus 4 and they required T20 upon T dash 20। तो आपने n के स्थान पे क्या रखा था? 2m minus 1 भाई T20 अपॉन T20 डैश चाहिए ना, m की जगह मैं 20 रख रहा हूं। हाँ या ना? So T20 upon T20 dash 2 into 39 plus 3 upon 3 into 39 plus 4। ये n गलत बोल रहा। चले आगे। If the ratio of nth term of 2ap is given, अब की क्या गिवन है? अरे मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में होता रहेगा।
the ratio of nth term of 2AP is given, मतलब Tn अपॉन Tn डैश ये गिवन है आपकी. फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स. प्रोसेस वही है, तरीका वही है दिमाग का. तो व्हाट अबाउट द Sm अपॉन Sm डैश. पहले देखो तो सही मुझे चाहिए क्या. दैट विल बी m by 2 2a plus m minus 1 into d upon m by 2 2a plus m minus 1 into d. Yes or no? It means Sm upon Sm dash is nothing but 2a plus m minus 1 into d upon 2a plus m minus 1 into ये dash. ये मुझे चाहिए. अब बात करते हैं गिवन क्या था. Tn upon Tn dash is equals to a plus n minus 1 into d upon a plus n minus dash. आपको बेसिकली ए का कोफिशिएंट 2 करना है. बेसिकली क्या करना है, ए का कोफिशिएंट 2. अगर मैं ए का कोफिशिएंट 2 करूंगा तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड होगा. यस और नो. अब सोचो कि किसको इक्वल करूंगा. बिल्कुल. नाउ पुट 2n minus 1 is equals to m minus 1 means 2n is equals to m plus 1 बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो. जब आप इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो आपको पास आ जाएगा ट्वाइस ए प्लस वी विल गेट. किसी को दिक्कत हो तो पुट करके देख लो. वैसे सोचोगे यार मैं रखी तो इसकी जगह ये रहा हूं तो एन रखने के बाद आएगा तो वही. हाँ या ना. पक्का. नोट करो.
चले आगे। इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने लिख करके बताया था। चले आगे। If the ratio of nth term of 2AP is Tn upon Tn dash S20 upon S20 dash, m की वैल्यू कितनी है? Put n is equals to m plus 1 by 2, which is 21 by 2 in equation. देखो यार बेटा जी, आप लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना विश्वास खुद पे रखना। चले आगे। Common terms of 2AP will also be in AP, whose common difference will be the LCM of D1 and D2. Find the number of common terms between these two AP. पहले कॉन्सेप्ट लिख लो, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं।
Common terms of 2AP will also be in AP. अब हम बात करते हैं यहां पर चले आगे। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। इसका D1 कितना है? बोल क्यों नहीं रहे हो? हैं? तो क्या बोल रही थी? देखो, बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस से होता है सारा काम। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि भैया कॉमन डिफरेंस ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला चीज है हमारे पास कि हम दोनों का कोई एक कॉमन टर्म निकाल दें। ये आ गया, फिर जितने भी कॉमन टर्म्स होंगे वो कहीं ना कहीं 407 के इक्वल या उससे छोटे ही होंगे। 407 से बड़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो पहली सीरीज का पार्ट होगा ही नहीं। तो जो भी इनमें लेस है उससे तो छोटा ही रहेगा या उसके इक्वल, उससे बड़ा नहीं जा सकता। ये कॉमन डिफरेंस वाली चीज लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एलसीएम क्यों लिया, ये तुम्हारे 10th क्लास के पहले चैप्टर से रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए कह रहा हूँ जब कुछ कुछ याद आ रहा है तो यहाँ बहुत कुछ लिख के आगे बढ़। 3 आदमी थे जिनका घंटी बजने का इंटरवल अलग अलग था, फिर जब एक साथ शुरू करेंगे तो अगला कब साथ आएंगे, एलसीएम लेते थे। वही है कि जब एक पहला कॉमन आ जाएगा तो उसके बाद दोबारा कब साथ आएंगे, तो एलसीएम पे ही आएंगे। अब हमें बात करनी है, अब हमारी सर्चिंग है फर्स्ट कॉमन टर्म। एक मेथड ये कहता है कि लिखते जाओ, जहां मिल जाए वहां खुश हो जाओ। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मान लो 2000 टर्म के बाद इक्वल आ रहा हो तो इतने में तो लिखते लिखते अपन परेशान हो जाएंगे, कहेंगे अपन से हो नहीं रहा क्यों। अब हम बात करते हैं, इसको हम फर्स्ट सीक्वेंस मान लेते हैं, इसको हम सेकंड सीक्वेंस मान। लेट nth term of first AP is equals to
mth term of second AP. अब फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 3 कॉमन डिफरेंस है 4, तो 3 प्लस 4n-1 या n-1 4 लिख लो, नहीं तो हमारा अरेंज कहेगा सर 4 पहले कैसे लिख दिया आपने। ले अरेंज mth टर्म ऑफ सेकंड एपी 2 9 ना, 2 प्लस m-1 इंटू, लेट अस सपोज एक का nth टर्म है और दूसरे का mth टर्म है। इन दैट केस 3 plus 4n-4 is equals to 2 plus 7m-7 means 4n plus 4 is equals to 7n। बात समझ में आई कि नहीं है? उसने इन सबको इधर ले गया कांस्टेंट। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं 28 से डिवाइड कर दो, यस और नो? प्रोपोर्शनेट में चीजें आ रही हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा। अगर ये लैम्डा के इक्वल है तो अब मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा, तो यहां से मुझे मिलेगा n+1 इज इक्वल्स टू 7 लैम्डा, implies n is equals to 7 lambda minus m is equals to 4 lambda। अब m और n नेगेटिव हो सकते हैं क्या? m and n cannot be 0 और नेगेटिव। जीरोथ टर्म क्या मतलब है? फर्स्ट टर्म तो होगा, -2th टर्म, डन। अब आप सोचें, अब आप देखें, यहां से हम कहते हैं पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 means n is equals to 6, so sixth term of first AP is equals to fourth term of second AP। अगर आप लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 रखें, मतलब फर्स्ट टर्म का 13th और मतलब फर्स्ट एपी का 13th और सेकंड एपी का 8th इक्वल आएगा। निकाल के देखते हैं अभी आएगा कि नहीं आएगा। सर हम तो नहीं मानते आपकी बात, मत मानो भाई, अभी देखते हैं। देखो मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है,
रखा है, मेरी मर्जी। ऐसा देखा, लैम्डा जीरो रख ले, जीरो रखते नेगेटिव हो गया, एम जीरो हो गया, एम नेगेटिव और ये तो हो ही नहीं सकता। अरे हाँ या ना तो बोल, इसीलिए जीरो तो रख नहीं सकता। पक्का माइनस में तू रख नहीं सकता, 1 2 3 रख के देख ले यार। देखना अभी, देख, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा बेटा, मैं तो चाहता हूं तुम खेलो, मैं जल्दीबाजी कर ही नहीं रहा, लेकिन खेलना तो तुम्हें है। निकालो पहले का 6th टर्म, देखो 3 7 11 15, 4 और ऐड करो, 19 23 27 31। कोई कह रहा है ना कैसे, तो ले आ देखते हैं। 35 39 43 47, तुम्हारा कितना सेकंड वाला क्या आ रहा था? 13 आ रहा था ना। देखना इसके और ये दोनों कॉमन आएंगे, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देख लो तुम, 28 है कि नहीं है। तो ऐसे कैसे, देख ऐसे कैसे, आजा, 2 9 16, 7 का डिफरेंस 23, दिखा, देख यही कहा था ना फोर्थ। आजा 30 37 44 51, अब तो मान जा, नहीं मानेगा तो जबरदस्ती नहीं मान रहा, दिख रहा है ना। आप सोचो कि आप क्या कह के आए हो, अब आप अपने लॉजिक पे दोबारा उतरो। मुझे, मैंने पहले ही कहा है कि मैं कोई हड़बड़ी नहीं कह रहा। अगर एक रिपीटेशन मिल जाए, 10th क्लास याद करो कि ए बी सी एक राउंड को पूरा करने में इतने मिनट लेते थे, बी इतना मिनट, सी इतना मिनट, एक साथ शुरू करेंगे तो दोबारा किस मिनट में मिलेंगे, नहीं किया था, वो एलसीएम था। ठीक है, क्योंकि उतने ही मल्टीपल पर वो सेम पोजीशन पे आएंगे, तो यही चीज यहाँ है। D1 D2 का एलसीएम क्यों लिया गया, इसका आंसर है ये कि जहां से भी इनकी शुरुआत होगी, अब इनके रिपीट करने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन जहां पे ये पूरा करे और जहां पे वो भी पूरा करे, दोनों सेम दोबारा मिले, वो एलसीएम ही आएगा, उनका मल्टीपल ही होगा वो। अरे हाँ या ना, नहीं समझ में आई? फिर हमने क्या कहा, अब हमारे लॉजिक को दोबारा समझो। हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म कॉमन है, पोजीशनिंग ऑफ टर्म अलग अलग हो सकती है ना, हो सकता है सेम हो जाए, बट अलग अलग भी तो हो सकती है। तो हमने एक का तो nth टर्म उठाया, दूसरे का mth टर्म उठाया, कहा कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब वो कोई से भी टर्म हो, उनसे हमने एक प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी निकाली, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था लैम्डा, 8th क्लास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब मैं कहता हूं कि बेटा ढंग से चलो, तो लोग उस वक्त उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, 8th क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तब आपके पास आया लैम्डा। अब आपने एन को लैम्डा के टर्म्स में लिया, एम को लैम्डा के टर्म्स में लिया। लैम्डा इंटीजर हो सकता है, लेकिन एन और एम आपके जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकते। अब वहां से जाता है फिर, लैम्डा को हमने 1 2, अगर 1 रखने पे भी नेगेटिव आता तो मैं लैम्डा को 2 रखता। ठीक है, अब लैम्डा का आप 3 रख के देखो और घर पे निकालते रहना। अब फर्स्ट का 20th और सेकंड का 12th, ये दोनों इक्वल आएंगे। बात समझ में आई, नहीं आई? बधाई। तो हमने कहा, क्या कहा भाई, 6th टर्म
मैंने पुट कर करके दिखा दिया, आप सिक्स्थ टर्म डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 23 आया था ना, अरे हाँ या ना। नाउ required AP will be 23 plus 28, कितना आएगा? 51। अगला टर्म क्या आएगा? 28 कर, लास्ट टर्म लेट इट बी TN, ठीक है, एंड दिस TN शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 407। जो कॉमन सीक्वेंस पे हम आए हैं, उस कॉमन सीक्वेंस का जो एंड टर्म है दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 407। अब आ जाओ कॉमन टर्म पे, 23। देखो हर जगह कई बार आप लोग कंफ्यूजन में आओगे, इसको कैपिटल एन का। क्या एन फ्रैक्शन में आ सकता है? नहीं आ सकता, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। वो 14 पॉइंट समथिंग के इक्वल या उससे छोटा है, तो पॉइंट समथिंग के इक्वल तो वो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स योर एन इज 14, सो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज 14। हैं? अरे बोल दे। हाँ 1 मिनट क्या 2 मिनट ले।
चले आगे, अब बोल दिक्कत। प्लीज, S1, S2, S3 up to Sm are the sum of first n terms of MAP, whose first term and common difference are 1, 2, 3, 4 up to m respectively. Then prove that this. चले आगे। अब पहले तो ये समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मेरा सीरियल नंबर, फर्स्ट टर्म मतलब ए, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, और ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म भी ए वन है और कॉमन डिफरेंस भी वन। व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म्स? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस और नो? मीन्स isn't it n by 2 into n plus 1? मल्टीप्लाई करके देखो क्या। अरे कहां से कट जाएगा, ये पूरा अंदर है ब्रैकेट के। 2a प्लस एन माइनस वन डी होता है ना। सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। नाउ दिस इज n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां से 2 कॉमन निकाल दो, इट विल बी 2 इंटू n बाई टू n प्लस वन। यस और नो? थर्ड, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 3, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
3 कॉमन, n/2 n+1। कितने एपी हैं? एसएम भाई, एमएपी है ना, सॉरी, नंबर ऑफ एपी इज एम। ये एक तरीके से आपका S1 है, ये S2 है, ये S3 है। M is the first term, M is the common difference, n/2 2a plus n-1 into d, m कॉमन आ गया, n/2 n+1, दिस इज एस। एनी प्रॉब्लम? बोल दे भाई, बोल दे यार, नोट करो। चले आगे। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये देखो, S1 plus S2 plus S3 up to 1 into n/2 n+1 plus 2 into n/2 n+1 plus 3 into n/2 n+1 m into n/2 n+1। यही तो है। क्या इसमें से आपको n/2 into n+1 कॉमन दिखता है कि नहीं दिखता है? 1 plus 2 plus 3 up to m, n/2 into n+1 m m+1/2 means
mn/2 n+1। ठीक है, क्या अब 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो 16 होता है क्या, बता दिया क्या, 4 आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव मेथड पे सॉल्व करता हूं, अगर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल, तब ये प्रॉपर मेथड था। आओ, आपको ये प्रूफ करना था ना। फर्स्ट एन टर्म्स की जगह 1 टर्म कर ले, और MAP की जगह 2AP कर लेते हैं। तो एक तरीके से आपको S1 + S2 ही तो चाहिए, एक एक टर्म का सम है। हाँ या ना, ये समझ में आई बात। तो S1 का पहला टर्म ही तो S1 है, S2 का भी पहला टर्म ही तो S2 है, एक एक टर्म की तो सीरीज है। तो S1 + S3 कितना हो गया, S1 + S2, 3 आया कि नहीं आया। M की वैल्यू 2 डालो, N की वैल्यू 1 डालो, मतलब इधर से निकालो, ऑब्जेक्टिव में यही तो रहेगा। M और N की वैल्यू डाल करके देख लो, काम खत्म करो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच कई पोर्शंस में बहुत इजी साबित होंगे, बहुत इजी। चले आगे। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसे लिखो। if A1 A2 up to AN+1 are in AP, then 1/A1 into A2 plus 1/A2 into A3
प्लस 1/an into an plus 1 is अपने हिसाब का ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चले आगे। लेट अस सपोज कि मुझे आंसर से क्रॉस चेक करना है। एन की वैल्यू 1 डाल दो। देखो लास्ट टर्म क्या देगा, 1/a1 इंटू a2, दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ना। अब पहले ऑप्शन ए में एन को 1 डालो, 0 आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन में डालो, यही चाहिए। थर्ड में डालो, ये तो नहीं चाहिए। फोर्थ में डालो, पता नहीं चल गया कौन सा आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से खेल जाना बहुत मजा आएगा। नहीं, जब अपन तैयारी कर रहे हैं तो अपन सब्जेक्टिव भी जानेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा, बट कहीं ना कहीं ऑप्शन से खेलना बहुत आसान होता है। लिख लो एक मेथड तो यही, पुट n इज इक्वल टू 1, क्रॉस चेक विद द ऑप्शन। पुट n इज इक्वल टू 1, क्रॉस चेक विद द ऑप्शन। चले फिर आगे। अब हम प्रॉपर मेथड पे चल रहे हैं। देखो 1/a2 इंटू a1 लिख रहा हूं, a3 इंटू a2, a4 इंटू, इस पूरी चीज को मैं s नाम दे देता हूं, 1/an प्लस 1 इंटू। आपने मुझे एपी में कहा है, तो डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। ओके, डी का मतलब है a2 माइनस ए, यस और नो। इस जगह मैं लिखूंगा a3 माइनस ए, इस जगह मैं लिखूंगा a4 माइनस ए, इस जगह मैं लिखूंगा an प्लस 1 माइनस।
एक डी इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब डी सेम होता है, दिखने का नजरिया अलग अलग। चले आगे। अब मैं इसको थोड़ा सा वर्टिकली लिखता हूं, पूरा लिख। हाँ। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा बेटा। A2 अपॉन A2 इंटू A1, पहले वाले को ब्रेक किया है। दूसरे को यस और नो। इधर ध्यान दें एक बार सभी लोग। Now this S can be written as 1 upon D, 1 upon A1 minus 1 upon A2 plus 1 upon A2 minus 1 upon A3 plus 1 upon A3 minus 1 upon A4 plus 1 upon AN minus 1 upon, yes or no। ऐसे किसी भी सीक्वेंस में एक बार दो तीन टर्म देख करके करना चाहिए कि क्या जा रहा है और क्या बच रहा है। इसका फर्स्ट टर्म बचा, तो जब आप आगे तक बढ़ते आएंगे ये और ये बचेगा। यस और नो।
चले आगे. So what about the S? 1 upon D, 1 upon A1 minus 1 upon AN plus 1 upon D, AN plus 1 minus A1 upon A1 into AN plus 1. AN plus 1 की वैल्यू रख दी. Any problem?